इष्टान् भोगा हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभावितः तीर्दना प्रदायोभ्यो यो मुण्डक्तेस्तेन एव सः। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यज्ञ भाव अर्थात निस्वार्थ कर्म और कर्तव्य पालन से प्रसन्न हुए देवता तुम्हें जीवन के लिए आवश्यक और प्रिय भोग प्रदान करेंगे, लेकिन जो व्यक्ति उन प्राप्त संसाधनों का उचित भाग समाज और प्रकृति और ईश्वर को नहीं लौटाएंगे, वह स्वयं ही उपभोग लेंगे, तो वास्तव में वो चोर के समान है। महाभारत के इस ऐतिहासिक उपदेश में श्री कृष्ण लेने और लौटाने के सिद्धांत को समझाते हैं। प्राचीन भारतीय व्यवस्था में यह माना जाता था कि मनुष्य को जो भी प्राप्त होता है, अन्न, जल, वायु, ज्ञान, धन और अवसर, वह केवल उसके व्यक्तिगत प्रयास का परिणाम नहीं, बल्कि प्रकृति, समाज, ईश्वर और सामूहिक सहयोग का फल है। इस कारण दैविक संस्कृति में यज्ञ का अर्थ केवल अग्नि में आहुति देना नहीं था, बल्कि अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना, समाज की सेवा करना और प्रकृति का संरक्षण करना और प्राप्त संसाधनों का उचित उपयोग करना भी था। जब मनुष्य केवल अपने लिए संग्रह करता है और समाज को कुछ लौटाता नहीं, तब असमानता, शोषण और संकट उत्पन्न होते हैं। इतिहास गवाह है, जिन सभ्यताओं ने साझेदारी, सेवा और संतुलन को अपनाया, वे अधिक समृद्ध और स्थिर बनी, जबकि केवल स्वार्थ के आधार पर व्यवस्थाएं धीरे धीरे कमजोर होती गई। आज के समय में भी यह सिद्धांत उतना ही प्रासंगिक है। कर्तव्यों का ईमानदारी से भुगतान, पर्यावरण की रक्षा, दान, सामाजिक उत्तरदायित्व, ज्ञान का साझा करना और जरूरतमंदों की सहायता, ये सभी आधुनिक यज्ञ के स्वरूप है। क्या हम केवल इस संसार से ले रहे हैं, या अपने कर्मों से समाज, प्रकृति और आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ छोड़ भी रहे हैं? जरा सोचिए।